यहाँ पर हमने डिलीवरी नोट देख लिया, हमने ऑर्डर रिसीव कर लिया, फिर हमने गुड्स को डिलीवर कर दिया। पार्टी को डिलीवर हो गया, सारे क्वांटिटी डिलीवर किए गए जितने ऑर्डर किए थे। लेकिन उसके बाद पार्टी ने चेक किया, कुछ गुड्स को रिजेक्ट कर दिए, तो वो रिजेक्शन इन वाचर में जाएगा जो आपके सामने में दिखाई दे रहा है, जिसका शॉर्टकट की Ctrl+F6 है। गुड्स रिजेक्टेड बिफोर सेंडिंग बिल, आपने अभी तक बिल नहीं भेजा है लेकिन पार्टी ने गुड्स रिजेक्ट कर दिए उसी दिन या फिर दूसरे दिन, बिल से पहले रिजेक्ट कर दिए, तो रिजेक्ट की क्वांटिटी कितनी है? 2 USB माउस ऑफ आईबॉल फाउंड फॉल्टी रिजेक्टेड बाय पार्टी। पार्टी है विकास ट्रेडिंग सेंटर। एक्चुअली मुझे विकास जी का नाम देना चाहिए लेकिन ये सीक्वेंशियल एंट्री है, इसलिए मैंने यहाँ पर नाम नहीं दिया, तो ये आपको ऐसी एंट्री लिखी हुई नहीं रहेगी। मैं आपको पहले बता देता हूँ, वो गुड्स आपके पास सामने सामने होंगे, आपके स्टोर मैनेजमेंट वाला वो बता देगा। फिर जो भी डिलीवर करने के बाद वापस जो गुड्स आ रहे हैं रिटर्न आपकी पार्टी से, तो वो आपको पता चलेगा ऑफकोर्स। लेकिन मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, रिजेक्ट होने के बाद मतलब आपके गुड्स रिजेक्ट हो गए, फॉल्टी या कुछ भी है, जिन्हें दूसरे भेजे आपने जो क्वांटिटी उन्हें रिक्वायर्ड थे, तो ऐसे में जो गुड्स रिटर्न आ गए हैं उनकी एंट्री 7 दिसंबर को करनी है। आप डेट डाल करके कर सकते हैं आपके लाइसेंस वर्जन में। फ़िलहाल तो मैं अपने टैली प्राइम पर आ जाता हूँ। मैं आ गया हूँ अपने टैली प्राइम पर और आपको यहाँ पे दिख रहा है कि वॉचर्स लिखा हुआ है। आपको वॉचर्स में आकर के इंटर बटन प्रेस करना है और आपका यहाँ पर पेमेंट वॉचर खुला हुआ है। आपको क्या खोलना है? रिजेक्शन इन, जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+F6। अभी यदि हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ F6 बटन, तो यहाँ पर क्या होगा? रिजेक्शन इन नहीं खुलेगा। क्यों नहीं खुलेगा? क्योंकि वो क्या है, अभी डिसेबल है, आपको उसको इनेबल करना होगा। तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है F10 बटन, जो कि मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ। अदर वॉचर्स का शॉर्टकट की होता है F10। तो मैं यहाँ पे F10 बटन को प्रेस करता हूँ। जैसे ही F10 बटन प्रेस करेंगे आपके सामने में दिख रहा है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शो इनएक्टिव। आपको शो इनएक्टिव पे आकर के इंटर बटन प्रेस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या ढूंढना है? रिजेक्शन इन। तो आप कीबोर्ड से लिखिए REJ। जैसे ही आप REJ लिखे हैं, यहाँ पे इन और आउट दोनों आ चुका है। आपको इन को क्या करना है? एक्टिव कराना है। तो इस पे आके इंटर बटन प्रेस करेंगे। जैसे इंटर बटन प्रेस करेंगे यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, यू नीड टू एक्टिवेट द रिजेक्शन इन वॉचर टाइप। तो जैसे इंटर करेंगे ये क्या हो जाएगा? मेरा एक्टिव हो जाएगा। तो आपके सामने में दिख रहा है कि यहाँ पे मेरा रिजेक्शन इन आ चुका है, जो कि सेम टू सेम रिजेक्शन आउट की तरह दिख रहा है। यहाँ पे मुझे सबसे पहले क्या करना होगा? पार्टी का नाम डालना होगा। तो मैं यहाँ पर पार्टी का नाम डाल देता हूँ। पार्टी का नाम मेरा क्या था? विकास ट्रेडिंग सेंटर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं विकास, वी लिखेंगे। यहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुका है विकास ट्रेनिंग सेंटर। इंटर करेंगे, उसके बाद फिर से इंटर करेंगे और यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या लिखा हुआ है? नेम ऑफ आइटम, क्या सामान उन्होंने वापस किया। तो उनका जो सामान था वो था USB माउस। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे USB माउस। उसके बाद फिर से इंटर करेंगे। ट्रैकिंग नंबर मेरा 1 रहेगा क्योंकि उस समय हम 1 लिए थे। उसके बाद ऑर्डर नंबर में भी मेरा 1 ही रहेगा, आपको यहाँ पे दिख रहा है। और उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है क्वांटिटी, कितना उन्होंने वापस किया है। 2 किया है उन्होंने वापस, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, 2 नंबर। उसके बाद इंटर करेंगे, ऑटोमेटिक उसके हिसाब से यहाँ पे रेट आ जाएगा। उसके बाद फिर से इंटर करना है और जैसे ही आप इंटर करेंगे उसके बाद आपको पूछता है कि आपके पास और भी सामान वापस आया है। तो यहाँ पे नहीं आया तो एंड ऑफ लिस्ट रहेगा। इंटर करेंगे, फिर से इंटर करेंगे। यहाँ पर नरेशन लिखने के लिए आता है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है? नरेशन को टाइप करना है। नरेशन आपका क्या हो जाएगा? आप ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बिंग गुड्स रिसीव्ड ड्यू टू फॉल्टी। नरेशन लिखने के बाद आपको इंटर करना है, फिर से इंटर करना है। तो ये आपका जो रिजेक्शन इन है ये आपका बन चुका है। अब आप क्या करेंगे? आपको यदि देखना है कैसे हम लोग देखेंगे, तो स्केप से हम बैक आ जाएंगे और बैक आने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या लिखा हुआ है? डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स। आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे आना है, इंटर करना है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, मैं बैक आता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम जाएंगे स्टॉक समरी में। स्टॉक समरी में आने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो कि मेरा यहाँ पर 34 दिख रहा था, अभी यहाँ पे 36 हो चुका है। फिर से इंटर करेंगे, फिर से इंटर करेंगे और यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे जो मेरा 34 था वो यहाँ पे 36 हो चुका है और 48 मेरा है। जो हम यहाँ पर डिलीवर किए थे वो यहाँ पे हम 50 डिलीवर किए थे,
पर यहाँ पे 48 दिख रहा है क्योंकि क्या हो चुका है, 2 पीस वापस आ चुका है, इसलिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, 48 दिख रहा है। और कितना मुझे फिर से भेजना होगा, 36, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर जो बिल था, जो यहाँ पे हम अभी तक उसका डिलीवरी नहीं किए, इसलिए यहाँ पे 36 दिख रहा है। उसके बाद हम यहाँ से बैक आ जाते हैं और बैक आने के बाद हम आ जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे। उसके बाद इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है, लिखा हुआ है स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। आपको स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पे आना है और इंटर करना है। जैसे ही आप इंटर करेंगे आपके सामने में यहाँ पे दिखेगा, लिखा हुआ है सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। आपको आ जाना है सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग पे। इस पे आने के बाद आपको कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप इंटर बटन प्रेस करेंगे आपके सामने में यहाँ पे स्टॉक आइटम आएगा, उस पर आना है और इंटर करना है। उसके बाद यूएसबी माउस मेरा स्टॉक आइटम है, इस पर इंटर करेंगे। जैसे ही इंटर किए यहाँ पे आपको दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 32। फिर से इंटर करते हैं तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि हमने जो डिलीवर किया था वो 50 किया था, बट यहाँ पे 2 पीस क्या है बैलेंस में, जो कि वापस आ चुका है। तो मुझे पूरा मिला करके 32 यहाँ पर से फिर से डिलीवर करना है, तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा। तो आपने देखा कि कैसे हम लोग इसको चेक करते हैं। तो आपको यह डेफिनेटली समझ में आया होगा कि कैसे हमें रिजेक्शन इन की एंट्री को पास करनी है। तो थैंक यू।